बिल्कुल। देखिए, जैसा कहा गया कि फौज जो लड़ती है वो नाम नमक निशान के लिए लड़े। हम अपनी नमक हलाली तो कर रहे हैं जी। हमने देश के लिए हर युद्ध में खून बहाया है, लेकिन हमें बदले में मिला क्या? कंधे पे नाम तक नहीं दिया जा सकता। ऐसी कौम जिसके पास में विक्टोरिया क्रॉस है, जिसके पास परमवीर चक्र है, जिसके पास महावीर चक्र है, जिसके पास वीर चक्र है, जिसके पास शौर्य चक्र है, और ऐसी पराक्रम के इतने बलिदान के बाद भी अगर रेजिमेंट से वंचित है तो ये तो दुर्भाग्य इस देश का है, इस देश की फौज का है जी। और इस देश की फौज को मैं ये कहना चाहता हूँ, अंग्रेजों ने ठीक है हमारी रेजिमेंट नहीं बनाई, हमें उनसे कोई उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि हमने उनके खिलाफ राष्ट्र हित में बगावत करी, लेकिन क्या ये फौज का दायित्व तो नहीं बनता कि जो गलती अंग्रेजों की थी उसको आज आजाद मुल्क में सुधारा जाए? क्यों हमारे साथ में फौज सोतेले बेटे की तरह व्यवहार कर रही है? कट के हम गिरते हैं, लहू हम बहाते हैं और गीत किसी और के गाए जाते हैं। आज तक की जो सरकारें रही हैं उनको कितना दोषी मानते हैं? मैं तो सबको दोषी मान रहा हूँ। ऐसी कोई आई नहीं जो हमारे लिए कुछ कहे कि भाई देखो इन्होंने अपने हिस्से का देश के लिए जो खून का प्याला भरना था वो भर दिया रणचंडी का। और अब जो वक्त आ गया है कि जो 150 साल पुरानी जो मांग है जिसको अभी तक उस जायज मांग को सोल्व नहीं किया गया, आप इनके कंधों पर लिख दो भाई, आप इन्होंने एक कौम से जो उम्मीद करता है एक राष्ट्र, उससे ज्यादा हमने दे दिया है। अगर उससे कम दिया हो तो और सर देंगे। मैं कह रहा हूँ ये माउंटेन डिवीजन खड़ी करेंगे क्योंकि चीन चढ़ा हुआ है ना देश की सीमाओं पे। कह रहे हैं कि भाई माउंटेन कोर खड़ी होगी। अरे माउंटेन कोर के अंदर या हीरो के छोरे भेजो, हम मारेंगे और मरेंगे। इन चीनियों को घोड़ के पी जाएंगे चीनियों को। तो हमें जो है सिर्फ कंधे पे नाम दे दे हमारे, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इस मुल्क को हम ये बतलाना चाहते हैं कि ये एक राष्ट्र भक्त कौम का इससे ज्यादा अपमान किसी फौज ने कभी किया नहीं है जो आज हमारे साथ फौज कर रही है। सर, एक गीत का बार बार जिक्र होता है, मेरे देश के वीर जवानों की जो कुर्बानियां करेंगे, लता मंगेशकर का जो गीत है उसके अंदर सभी का नाम लिया जाता है लेकिन हीरो का कहीं नाम नहीं लिया जाता। तो क्या उसमें भी अपमान किया गया? भाई वो तो उससे बड़ा अपमान और होगा क्या? इससे बड़ी पीड़ा और क्या होगी? जैसे ही हम 15 अगस्त 26 जनवरी को गीत सुनते हैं हमें हमारे वो 114 रणबांकुरे याद आते हैं जो रणभूमि में कट के गिर गए थे रजांगला में। क्या गुनाह किया था उन्होंने? अरे वो तो हर चीज से लड़ रहे थे, हथियार उनके पास प्रॉपर नहीं थे, क्लोथिंग विंटर की उनके पास नहीं थी, और सामने क्या था? पूरा सैलाब था चीनी सेना का। 3000, 4000, 5000 चढ़ रखे हैं और 124 अड़े हुए हैं। किसके लिए? और जबकि वो हट सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कौम अहीर देश के लिए मिट सकती है लेकिन पीछे नहीं हट सकती। आप ये देखिए, उन्होंने जानते हुए कि मृत्यु ही अब एक रास्ता है फिर भी उसका वर्ण किया। किसके लिए? क्या उन्होंने ये कहा ये देश की पहली विशुद्ध अहीर टुकड़ी थी, ये अगर आज जलवा नहीं दिखाएगी, देश को ये नहीं बताएगी कि वीर अहीर अभीर ऐसे ही नहीं कहलाया जाता। उन्होंने सोचा था कि हम तो गिर जाएंगे कट के, लेकिन हमारी जितनी भी नस्लें आएंगी उनके कंधे पे नाम अहीर होगा। सिर्फ इस उम्मीद में वो लड़े थे। और जब भी हम 18 नवंबर को इकट्ठे होते हैं हमारी आंखों में आंसू होते हैं कि हमारे जो पूर्वज जिन्होंने, उनके हिस्से में यही था कि सर कटा सकते थे देश के लिए। अब जो आगे करना था हमने करना चाहिए था, लेकिन हम बिल्कुल विवश कर रखा है फौज ने। हम RTI डाल रहे हैं, हम उनको बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमको हमारे छोरे तैयार हैं। और फौज की नफरी कम नहीं हो रही है। फौज हर साल देखिए सन 47 में 2.5 लाख की करीब थी, आज 13 लाख के करीब है। और अभी कह रहे हैं माउंटेन कोर भी खड़े करेंगे। और ये जो CDS रावत साहब क्या कह रहे हैं कि भाई अब ये जो गोरखों के जो कोटा, इसमें इन पहाड़ियों को भी, गढ़वाली कुमाऊनियों को भी हिस्सेदारी मिलेगी। अरे भाई हम कहाँ हैं? फिर हम कहाँ हैं? ये जो माउंटेन कोर खड़ी कर रही है, मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर अहीर रेजिमेंट का बनाया जाए। और हमारे को जब हम रजांगला की पहाड़ियों पे लड़ सकते हैं तो माउंटेन कोर में हम नहीं लड़ पाएंगे क्या? आप ये सोचिए, अगर इनका क्राइटेरिया माउंटेन कोर का वहां लड़ने का है तो सन 62 में हमने उनके साथ हम लोग को रोक दिया था। हमारे छोरों को भेजो, हमारे कंधे पे हमें क्या चाहिए? देखिए रेजिमेंटल सेंटर ऑलरेडी है, कंधे पे नाम रखना, वो हम अपने पैसे से लिखवा लेंगे। अरे तुम अप्रूव तो करो। अब चाहिए छोरे हमारा गाभरू तो सुबह 4 बजे गांव में टोलियों में दौड़ लगाता है। उसका तो पैदा होते ही उसका मकसद ये है भाई फौज में जाना है। हमारी तो माताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्होंने अपने पति दे दिए, वो कह रहा मेरा बेटा भी जाएगा। आप ये देखिए, और ये इस इलाके की जो अभी सैन्य परंपरा है वो दम तोड़ रही है। और उसका गुनहगार कौन है? हम नहीं है। हम तो आज भी फौज में जाना चाहते हैं, उसका गुनहगार हमारी फौज है। हमारी फौज हमारी भर्तियों को बंद कर रही है।
हमारे हिस्से की जो पहले भर्ती होती थी उसको तो एकदम उसके पे ताला लगा दिया जा रहा है। तो हमारे सोल्जरिंग ट्रेडिशन को जो अगर खत्म किया जा रहा है तो इसके लिए दोषी हमारी भारतीय फौज है। और ये चीजें हम हर बार अपने चीफ को भी भेजते हैं बता के कि भाई देखो छोरे तैयार हैं, आप लो तो, या तो भाई ऐसा है सबकी तोड़ दो, हमें उसमें भी एतराज नहीं है, नाम हिंद रख दो भारत, हमें वो मंजूर है, या फिर भाई हमारे साथ अब न्याय हो। आज अंग्रेज का फिरंगी का राज नहीं है, फिरंगी के राज में हम पे हमारा ये जो है हमारे पर काटे गए उन्होंने फौज में। लेकिन आज जब सन 47 से आज 2020 आ गया, क्या राष्ट्र के सच्चे बेटों को अब भी अपमानित किया जाएगा? क्या अब भी उनको सजा दी जाएगी? अरे हमारी कौम खड़ी हुई अंग्रेजों के खिलाफ किसके लिए? देश के लिए। उन्होंने हमारी सजा दी, तो आज उसकी वो सजा आज तक क्यों जारी है भाई? मैं कह रहा हूं दुनिया का इतिहास पढ़ लीजिए, किसी भी राष्ट्र भक्त कौम का इससे ज्यादा निरंतर लगातार 70 साल से अपमान किसी का हुआ नहीं है जो हमारा किया जा रहा है। और ये नर्सरी ऑफ सोल्जर्स दम तोड़ रही है भाई। हमारे जब मेरे अकेले परिवार में 15-20 फौजी थे, आज मेरे पूरे गांव में नहीं मिल रहे फौजी। क्यों? छोरा दौड़ लगाने जाता है, कहता है कि भाई तेरी तो भर्ती नहीं है, वैकेंसी नहीं है ईर की, तेरी तू कहाँ है, तू किराए का घर है, तू जाएगा कहाँ? वो छोरा वापस आ जाता है। माँ बाप उम्मीद करते हैं कि छोरा बाका जो है गाबरू घी दूध पिला के हमने भेजा है, ये कहीं देश की सीमाओं पे खड़ा बलेगा। और लेकिन पता चलता है वो जो अपमान, जो सजा फिरंगी ने दी, वो आज भी इस 70 साल में भी आज वही जारी है। तो भाई अब नहीं, इस राष्ट्रभक्त कौम का अब ये अपमान हम बिल्कुल सहेंगे नहीं। अब ये जो है जन जन खड़ा हो गया है। और क्या देखो, आप बता दो, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी कौम ने आज तक ये मांगा है कि भाई हम देश पे मरना चाहते हैं? मेरी कौम मांग रही है कि हम देश पे मरने का हक मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे। तो भाई देश के सच्चे बेटों के साथ अब ये जो अन्याय है ये बंद होना चाहिए, और हमें भी माँ भारती के चरणों में शीश अर्पित करने का सही स्थान और सम्मान मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।